मम्मी ने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली थी कि बेटा कुछ भी करना, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ मत कर देना कि लोग हमें ये सुनाएं कि तुमने अपनी बेटी को भेज कर देखो क्या किया। कि जो मैंने मेरे पापा को एक सपना दिखाया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है, वो मैं अब खत्म करने वाली थी। मैंने अलग अलग जगह पे अप्लाई करना शुरू किया और एक बहुत ही बड़ी एडटेक कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। फिर मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। मैंने अपनी लाइफ क्लास में वो बेबी वर्ड निकल गया बच्चा की जगह पर। अब यहां था सब कुछ खराब हो गया। हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज अनुष्का चौधरी। आप में से बहुत से लोग मुझे अनुष्का मैम के नाम से भी जानते होंगे। मैं एक मशहूर एडटेक कंपनी से जुड़ी हूं और बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस तो देखी ही होंगी, बट उसके साथ साथ जो एजुकेशन से जुड़े नहीं भी हैं, उन्होंने भी मेरी वीडियोस जरूर देखी होंगी। तो आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूं क्योंकि आप उस अनुष्का मैम को तो जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो अनुष्का मैम पहले अनुष्का मैम कैसी थी? तो आज हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं। मैं आपको बताने वाली हूं कि कहां से मैं यहां तक पहुंची। आज मैं जोश टॉक्स के थ्रू उन सभी लोगों को बताने आई हूं कि आप जो सपने देख रहे हैं ना, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप भी बिल्कुल मेरी तरह अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो आज मैम की स्टोरी सुनना चाहेंगे? चलिए शुरू करते हैं। अब मैं जो थी वो बहुत ही छोटे गांव से थी। गांव से थी, बिल्कुल मैं एक बहुत ही छोटे गांव से थी। मेरे पापा टीचर लगे तो हम शहर में शिफ्ट हो गए। अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, जैसा हम देखते हैं कि जहां पे अनटचेबिलिटी अभी तक एग्जिस्ट करती है, जहां पर लड़कियों को पढ़ाना बहुत बड़ी चीज है, जहां पर लड़कियों की बहुत छोटी एज में शादी हो जाती है, ये सब हमारे यहाँ बहुत कॉमन है आज तक। तो जब मेरे पापा ने शहर में आके मेरी पढ़ाई के बारे में सोचा, तो उन्होंने सोचा कि वो मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, और इसीलिए वो मुझे लेकर गए एक बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिंदगी इतनी आसान है। जब मेरे पापा वहां गए और उन्होंने मेरा एडमिशन कराने की कोशिश की, तो वहां के प्रिंसिपल ने बिल्कुल साफ बोल दिया कि सर, आपकी बेटी का एडमिशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपकी वाइफ इतना पढ़ी नहीं है और इसीलिए वो उसको होमवर्क में हेल्प नहीं कर पाएंगी। अब मेरी मम्मा नहीं पढ़ी थी, उसका इफेक्ट मेरी पढ़ाई पर भी आ रहा था, लेकिन मेरे पापा ने बिल्कुल भी इसको आड़े नहीं आने दिया और मेरे पापा ने प्रिंसिपल को बिल्कुल साफ साफ बोला कि आप इसका एडमिशन कीजिए, इसकी पढ़ाई का ध्यान मैं रखने वाला हूं। और इसीलिए फिर मेरे को एडमिशन मिल गया। लेकिन अभी भी आगे बहुत सी चीजें होनी थी। मेरे होमवर्क में, सब में मेरी मम्मा मेरा इतना हेल्प नहीं कर सकती थी, तो मेरे पापा जब काम से वापस आते थे तो वो मुझे होमवर्क में हेल्प करते थे और मैं भी मेहनत करती थी और धीरे धीरे मैंने स्कूल में अच्छा करना शुरू किया। ऐसे करते करते मैं 12th तक आ गई। अब 12th के बाद में मैंने देखा कि मेरे आसपास के सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं। देखो, इतनी नॉलेज मुझे थी नहीं कि हायर स्टडीज में और क्या क्या करना चाहिए, कितने अच्छे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर आपको हायर स्टडीज करनी है ना, तो आप दिल्ली जाओ, आप जयपुर जाओ, आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेगी, आपको अपना पैशन फॉलो करने को मिलेगा। मुझे डांस बहुत पसंद था, मैं स्कूल टाइम से डांस करती थी, तो मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज पता थी कि यार मुझे ना दिल्ली जाना, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, ऑब्वियसली ऑल्सो मुझे ना डांस को भी परस्यू करना है। तो इसीलिए मैंने अपने पापा को बोला। अब ऐसा मैं डायरेक्टली बोलती कि मुझे दिल्ली भेज दो तो शायद नहीं भेजते, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टोरी बनाई। क्योंकि मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर थे, तो मेरे पापा ऑब्वियसली चाहते थे कि मैं भी एक सरकारी नौकरी करूं। तो मैंने उन्हें एक सपना दिखाया। मैंने उन्हें बोला कि पापा, मैं ना प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगी, सरकारी जॉब। इससे मेरे पापा बहुत खुश हो गए और मेरे पापा ने सोचा कि बिल्कुल, अगर इसे हायर स्टडीज करनी है और ये इतना पैशनेट है तो जरूर इसे लेके जाना चाहिए। यहां पर मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। आपकी जिंदगी में अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हैं, आपको वो काम करना है, तो वो काम आप ही को करना पड़ेगा। कोई भी आपको हाथ पकड़ के वहां लेकर नहीं जा सकता है, आपको अपनी मेहनत खुद करनी है। अब इसके लिए अगर एक छोटा झूठ बोलना पड़े तो आप बोल सकते हैं, लेकिन एंश्योर कीजिए कि वो झूठ जो आप बोल रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने वही किया, मैं दिल्ली पहुंच गई। अब दिल्ली जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने देखा कि जो जिंदगी हमने एक छोटे से शहर में देखी थी, वो जिंदगी अब दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत अलग अलग लोग हैं। एक छोटे शहर और एक बड़े शहर के बीच का जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो मैंने देखा। उस डिफरेंस को एक्सेप्ट करने में मुझे इतना टाइम लग गया। अच्छा चलो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे को एकदम सरप्राइजिंग लगा। हमारे यहाँ पर छोटे शहर में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में बताया नहीं जाता था, इनफैक्ट उसे बहुत छुपाया जाता था। मुझे यही सिखाया गया था कि इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी है।
जब मैं दिल्ली गई और वहां पे मीटिंग्स होती थी, कमिटी मीटिंग्स होती थी, मैं उस मीटिंग के अंदर गई और मैंने देखा कि लड़के लड़कियां सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं। इनफैक्ट सभी एक लड़की को कितना पेन होता है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग था। ऑब्वियसली मैं उस टाइम शर्मा रही थी, मैं ये सब बातें नहीं कर रही थी, बट मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि अभी तक जिस प्रोटेक्टिव शील्ड में मैं रहती थी, उस प्रोटेक्टिव शील्ड से अब मुझे बाहर निकलना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। इसके बाद में जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ये सब के बीच में ये था कि मेरे आसपास के लोग सभी जो भी पैशनेट थे, जो भी डांस करते थे, जो भी गाने गाते थे, सिंगिंग करते थे, उन सभी के अपने प्रोफाइल्स होते थे, इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते थे। उस टाइम पे इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा बूम कर रहा था। सभी के ओपन अकाउंट्स होते थे, उनके फॉलोअर्स होते थे, वो अपने टैलेंट को दिखा सकते थे। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब मैं आई थी, मुझे पता है कि मेरे पापा ने कितनी मुश्किलों से मुझे भेजा था, और उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली थी कि बेटा कुछ भी करना, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ मत कर देना कि लोग हमें ये सुनाएं कि तुमने अपनी बेटी को भेज कर देखो क्या किया। इसीलिए मुझे इंस्टाग्राम ओपन करना अलाउड नहीं था, और मुझे डर भी लगता था कि अगर मैंने गलती से भी ओपन कर दिया तो शायद सब खराब हो जाएगा। और इसीलिए मैं अपने पैशन को इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर पाई। मैं डांस नहीं, टैलेंट शो नहीं कर पाई, मैं कभी भी बाहर कहीं नहीं जाती थी, डांस शोज के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था। और इसी के साथ साथ मैंने पढ़ाई को ही फोकस करना शुरू कर दिया और मैंने डांस छोड़ दिया। यहाँ पर मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो मेरे जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। शायद आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमें अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए, अपनी मर्यादाओं में रहने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। बस मैं भी वही कर रही थी। अब कॉलेज के बाद में इंस्टीट्यूशंस में जॉब लगती है, तो हमारे यहाँ पर कंपनीज आ रही थी। मैंने अपने घर पे बिना बताए एक इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर दिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब इस बात से मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे पापा अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैंने मेरे पापा को एक सपना दिखाया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे प्रोफेसर बनना है, वो मैं अब खत्म करने वाली थी, क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाह रही थी। मैंने अपने पापा को बताया डरते डरते, और मेरे पापा का रिएक्शन बिल्कुल वही था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। मेरे पापा ने मना कर दिया। मेरे पापा ने बोला